हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम केटीजी का पार्ट नंबर 4 और जो कि आखिरी है उसमें हम चर्चा करने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक, मोनोटोमिक और ट्राइटोमिक के बारे में। चर्चा को वाकिफ रखिएगा, बहुत उम्दा काम होने वाला है। कॉपी पेन निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। मात्र एक चर्चा में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ आ जाएगा। इंतज़ार कीजिए, काम बनना स्टार्ट होगा। अरे ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, चल नहीं रहा था भाई। डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा एक बात बता, स्वतंत्र, इसका मतलब स्वतंत्र ही होता है फ्रीडम। हर मॉलिक्यूल कितना स्वतंत्र है चलने के लिए? मान लीजिए दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन एंड दिस इज योर जेड डायरेक्शन। मान लेते हैं ये यू एक्स में चल रहा है, ये यू वाई में चल रहा है और ये यू जेड में चल रहा है। अरे यू जेड में चल रहा है। हम किसी भी मॉलिक्यूल को रोक नहीं सकते क्योंकि बिकॉज दे आर इन रैंडम मोशन। अच्छा मैंने बोला कि मॉलिक्यूल के पास पूरा फ्रीडम है। उस फ्रीडम में क्या है, वो कहीं भी चलेगा, किसी भी तरह मोशन कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसकी स्टेट बनाते हैं। जैसे हमने बोला, यही बता देता हूं ताकि काम बनना स्टार्ट हो जाए। छोटा काहे हो गया ये? पहला क्या है, मोनो एटॉमिक। फिर क्या है, डाई एटॉमिक। और फिर क्या है, ट्राई एटॉमिक। देख, मोनो का मतलब क्या होता है कि उस कंडीशन में हीलियम, आर्गन, नियॉन, इसकी चर्चा चल रही है। मतलब सिंगल पार्टिकल की चर्चा, सिंगल मॉलिक्यूल की, सॉरी उसकी चर्चा चल रही है। पर अगर हम बात करें डायटोमिक की, इसमें बात करेंगे O2, N2, इस चर्चा में। और ट्राई में क्या आएगा, CO2, इस टाइप की। सुनना जी, आपको इसमें किसके साथ रिलेशन रखता है, कहने का मतलब क्या हो गया, F = 3n-k। मतलब n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जिसमें 1 है, 2 है, 3 है। दिस इज n। अब k क्या है, इंडिपेंडेंट रिलेशंस किसके साथ है। जैसे मैंने बोला CO2 बनाओ, डबल बॉन्ड की बात कर सकते हैं पर हम सीधा बता रहे हैं आपको। अब इसके साथ रिलेशन क्या है, 2 के साथ रिलेशन है, सही चर्चा। इसमें इसके साथ किसी के साथ रिलेशन नहीं है, मतलब 0 है, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसमें 1 के साथ है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स माइनस क्या, रिलेशन किसके साथ है। ये तो तुम जान पाओगे ना रिलेशन, तो क्या दिक्कत कर रहे हो। अच्छा अगर पूछे आपसे कि हमें बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, वापस बोल रहा हूँ, आप बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम हीलियम की बात करेंगे तो F बराबर में क्या आएगा, 3 × 1 - 0, स्वतंत्र है। तो आप बोलेंगे इसके पास 3 रास्ते डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, X, Y, Z, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो सर अगर 2 आ जाए, 3 दूनी 6 - 1, 5 रास्ते कैसे बन सकते हैं। आ जाओ, चर्चा की बात क्या है कि जैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, 2 मॉलिक्यूल की, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ, पूरा खोल के बताते हैं इसको। मान लो 2 मॉलिक्यूल, टिचुक टिचुक, सुन, इनके पास ट्रांसलेटरी मोशन तो है ही। अरे यार गजब बात कर रहे हो रे यार। साथ साथ रोटेशन मोशन भी है। वो कैसे, आजा मेरे साथ। ये x में जाएगा, y में जाएगा और z में जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। पर आप इस एक्सिस की बात करो, x में इसकी एक्सिस कुछ भी नहीं है। अच्छा y और z में देखते हैं, आजा मेरे संग, अब थोड़ा आराम से। ये मान लो इस तरह से है, ये इस तरह घुमाया, हुआ या नहीं हुआ, रोटेशन हो रहा है ना इस तरह से। अब बात तोड़ने थोड़ी ऐसे हुआ है। अब z में आओ, इधर कर लिया, इस तरह से मोशन हो।
ये पार्टिकल अपने इधर तो मूव नहीं करेगा, या तो करेगा इस तरह से इस एक्सिस के अराउंड, या इस तरह से और इस तरह से। बता देता हूँ ये थोड़ा सा वापस इसको खोल के, या तो ऐसे करेगा जेड में, ऐसे एक्स में कैसे कर सकता है, स्पिन करेगा भाई, वो उसको स्पिन बोलते हैं। गजब बात करते हो। हाँ, और वाइब्रेशन की जब भी बात करते हैं, अब हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, ये चर्चा हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे। सही चर्चा, चल ठीक है। एक्स में नहीं है तो वाई और जेड की बात करेंगे, तो क्या बोलेंगे, इन द डायटोमिक देयर आर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अरे वाकिफ हो क्या, होना पड़ेगा बेटा। 3 तो कौन से हो गए, ट्रांसलेशन के हो गए, 2 कौन से हो गए, रोटेशन की हो गई। स्पिन मोशन को इसमें कंसीडर नहीं करते क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, उनका मोशन कंसीडर नहीं होता। वाकिफ रखना इस चीज को, बहुत आगे भी काम आने वाली चीज है। चल ठीक बात है, कोई दिक्कत। क्या लिखोगे फिर, E बराबर में U बराबर में के आई बराबर में बोल सकते हैं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, कहानी खत्म, बराबर है। अच्छा, पहले बात करेंगे मोनो की। 1/2 mvx², 1/2 mvy²। हम काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मॉलिक्यूल भागेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी। गजब बात कर रहे हो, सही बात कर रहे हैं, गजब काहे कर रहे हैं। चल, ये तो मोनो की बात कर ली। एक में बता देते हैं, दूसरा डाई में बता दें, ट्राई को हम पढ़ लेंगे सीधा, उसमें 6 होंगी तो बता देंगे। उसमें चर्चा एक नॉन लीनियर और लीनियर की भी करते हैं, वो भी बता देंगे। आ जाओ डाई। हाँ, मैं सोचता था आगे चलें, पर इच्छा नहीं हो रही। अरे रुक रहे, क्या लिखेंगे, 1/2 mvx² vy² vz² प्लस एक तो आएगा y में 1/2 i ω² y का। पढ़ा है या नहीं पढ़ा, अरे कैसी बात करते हो। 1/2 i, लीजिए जी, x में सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वो स्पिन मोशन करेगा, जिसको हम इसमें कंसीडर नहीं करते। वाकिफ हो। चलो, अब आपको मैंने पूरा खोल के बता चुका हूं इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू। अच्छा, डाई एटॉमिक के बारे में चर्चा बता दें, काहे करते हैं। सुनिए जी, ये डाई एटॉमिक लिखा तो है पर काम मोनो का चल रहा है इसमें, है ना, ऐसे हेडिंग नहीं है, वो बताया था आपको मल्टीप्लाई करके। कहाँ गया भाई, अच्छा छुपे बैठे हो, छुपा रुस्तुम। आ जाओ। चलो, बोला है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ways in which a molecule or an atom can exhibit motion is called degree of freedom. The number of independent coordinate required to specify the dynamical state is called degree of freedom. एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने आपको पूरा खोल के बताया, वही थ्योरी है। वाकिफ, चल ठीक बात, आगे देखें। The number of degree of freedom of a system is equal to the total number of coordinates required to specify the position of the constant particles of system minus the number of independent relation. कैसे बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, F बराबर में 3n minus k. What is n? n is the number of molecules, k is the relation between independent molecules. या रिलेशन बोल सकते हो, सीधा बोल सकते हो, k रिलेशन है इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, बस इतनी सी बात। आगे चलें, चलो। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, k नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, f इक्वल्स टू 3n माइनस k। चर्चा को वाकिफ रखना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत मत करना। मानते हो आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। आपको इस टाइप से हो सकता है आपको सीधा याद रहे तो बहुत ही बेटर है, पर अगर आपको प्रॉब्लम आती है मोनो डाई ट्राई में, पॉली का भी करेंगे इसमें, पर फिर भी आप इसको याद रखना। आगे जो पार्ट है हमारा स्पेसिफिक हीट का, उसमें हम CP/CV की बात भी करेंगे और गामा की बात भी करेंगे। लेक्चर तगड़ा होने वाला है, चलिए कोई बात नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस, मैंने आपको मोनो के लिए क्या रिलेशन बताया था,
तीन का बताया था, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। क्या बताया था? काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के कारण ही वो क्या करेगा, मोशन करना स्टार्ट करेगा। वैसे तो मैक्सवेल सर ने बोला था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, बट उनके बीच में जो हमारा मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। वाकिफ हो? चलो आ जाओ। क्या बोला है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एटम। अब आगे देख, ब्रैकेट में क्या लिखा है, पॉइंट मास। पॉइंट मास को क्या कंसीडर करेगा, बिल्कुल, मतलब क्या बताऊं मैं वो बोलूंगा तुम्हें लगेगा बहुत छोटा, बहुत 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 छोटा। हाँ, क्या दिक्कत कर रहा है? बोला है इट इज कैपेबल टू ट्रांसलेटरी मोशन, एक्स वाई और जेड, तीन मोशन बताए हैं। और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने बताए थे मैंने आपको, तीन ही बताए थे। वाकिफ हो? आसान चीजें, मुश्किल नहीं होती तो बता देते। डिग्री ऑफ फ्रीडम ए डायटोमिक गैस, आ जाओ इसमें बता देते हैं ना। दिया एटॉमिक गैस, गैस आ जाओ। क्या होता है डायटोमिक गैस में? क्या होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आते हैं, 5 आते हैं। 3n माइनस के 3 इंटू 2 माइनस 1, 6 में से एक गया, सर पूछ के आएंगे 5। आ जाओ मेरे संग। कैसे बात की, 1/2 mvx², 1/2 mvy²। अब वापिस थोड़ी बताएंगे राजा, क्या दिक्कत कर रहा है यार, ऐसे मत कर यार। 1/2 आई ओमेगा एक्स में, नहीं वाई में, सॉरी 1/2 आई ओमेगा जेड में। वापिस बोल रहा हूं, स्पिन मोशन को नहीं कंसीडर करेंगे इन दिस वाइब्रेशन मोशन एट हाई टेम्परेचर ओनली, एट हाई टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स लिखता हूं, सी लिखता हूं, शो वाइब्रेशनल मोशन। कितनी बार बता चुके हैं? अरे वाइब्रेशनल है भाई, अरे डिब्बा बनाओ रे, डिब्बे में डिब्बा, वो ही है। सही चर्चा है, वाकिफ है, होना पड़ेगा जी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। आपकी इच्छा है, आप फॉर्म से कर सकते हो, फॉर्मूले से, सॉरी, आपकी इच्छा है, पूरा समझ के कर सकते हो, डिपेंड करता है आप किस तरह कर रहे हो। सही चर्चा है, चलो आओ आगे। पढ़ना चाहोगे इसके बारे में? चलो आ जाओ। बोला है द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डायटोमिक गैस लाइक N2 O2 H2 एंड CO, सभी डबल में ही है भाई, क्या दिक्कत कर रहा है, एक्सेट्रा कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स A एंड B एट फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट। वाकिफ है? N की वैल्यू कितनी है, यहां पर 2 है। व्हाट इज द इंडिपेंडेंट रिलेशन, 1 है, तो हम क्या बोलेंगे, N और N के बीच में 1 है भाई, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम क्या बोला, 3n माइनस के, तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 माइनस 1 बराबर में क्या आएगा, 5 आएगा। योर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन डायटोमिक इज 5, कोल्ड नहीं 5। अच्छा, ये हो गया 5। चलो ट्राइटोमिक चले। अब देखिए ट्राइटोमिक की कहानी थोड़ी अलग है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, जो हमारा काम चलने वाला है वो चलेगा नॉन लीनियर के अंदर। जब आपका टेम्परेचर जो हो जाता है हाई, अभी बोलो, जब टेम्परेचर हो जाता है हाई तो उसको नॉन लीनियर ना बोलते हुए क्या बोल देंगे, लीनियर मोशन, लीनियर मॉलिक्यूल, सॉरी। इस चर्चा में क्या रहेगा, आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेंज आएगा। जो हम स्पिन मोशन कंसीडर नहीं कर रहे थे उसको करना पड़ेगा एक्चुअली। चलो मेरे साथ बताता हूं। पहले H2O की बात करते हैं, SO2 की बात करते हैं। अब देख इसमें क्या है, रिलेशन कितने बन रहे हैं, डिग्री ऑफ K की वैल्यू की बात करें, नॉर्मल सा अगर सीधा बात करें ना तो H2O में क्या होगा, ये होगा 1 2 3। अरे भाई डबल बॉन्ड काहे लगाया इस पे, लीजिए। अब देख रिलेशन कितने बन गए, 3 बन गए एक्चुअली। तो हमने क्या बोला, 3n माइनस के
3 कितना है, अरे रुक रहे यार, एफ पर एफ एन कितना है, एन 3 है, माइनस कितना है 3 है, 6 आएगा। पर ये बात क्या है, नॉन लीनियर है। अब लीनियर में क्या होगा, मान ले लीनियर में क्या होगा, इस तरह का होगा, CO2 मान ले, COO, कहानी खत्म कर। अब रिलेशन कितने हैं, अब ये बात जो करता है वो किस पे करता है, अरे कहां लिख रहे हो रे यार, हाई टेम्परेचर। अरे बहुत अच्छी बात है, तुम्हें समझ नहीं आ रही एक्चुअली बात, बहुत उम्दा बात है। H2O, SO2 एक्सेट्रा, ये केमिस्ट्री का पार्ट बहुत तगड़े तरीके से तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वो उसमें आप क्या है, सारे जो टर्म्स है उसको बनाते हो बॉन्ड बॉन्ड में, तो उसमें काम बनता है। हाँ समझिए इस चीज़ को, चलो कोई नहीं, फिर क्या हो गया, बता दिया, यहाँ पर समझना था समझ गए, सही चर्चा है। तो यहाँ पर कितने आएंगे, 6 आ रहे हैं, वहाँ कितने आ रहे हैं, कितने आएंगे, 7 आएंगे। काहे 7 आएंगे, आ जाओ मेरे साथ। इन्हें ट्राइंगल भी बोला है, इसमें ट्राइंगल बना सकते हो इस तरह से, टचक टचक टचक, H2O। कैसे लिखेंगे, n बराबर में कितना रहेगा, 3 रहेगा। F कितने आ जाएंगे बेटा, 2, दिख तो रहा हूँ ना मैं, उंगलियां नहीं दिखेगी, ऐसे ही बोले जा रहे हो, अरे सर क्या बेइज्जती कर रहे हो क्या, नहीं रे, 9 में से आएगा 2, मतलब कितना आएगा, 7। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन लीनियर मॉलिक्यूल्स में, नॉन लीनियर में कितने हैं, 7 है, 7 है 6 सॉरी माफी, और उसमें कितने हैं, 7 है। चलो आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द 3 एटम्स आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, तो ये F की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, और उसमें कितनी आएगी, 7 आएगी। CO2 का एग्जाम्पल लिया था ना हमने, है ना, वही है वाकिफ। चलो आगे देखते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। ये शब्द दिख रहा है आपको, इक्वी, मतलब इसके लॉ के अकॉर्डिंग हर मोल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो होगा हाफ KBT। सुन मेरी बात, अगर हम मोनो की बात कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3/2। डाई की बात कर रहे हैं तो 5/2। आगे ट्राई की बात कर रहे हैं, 7 या 6 जो भी लेते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर के लिए, लीनियर नॉन लीनियर के लिए कितना लेते हैं, 7 लेते हैं, उसके लिए 6 लेते हैं, चर्चा से वाकिफ़ है, वो आ जाएगा। पर हमें जो काम करना है स्पेसिफिक हीट के अंदर, हमें निकालना है CP, CV और गामा इंटरनल एनर्जी के रूप में। सही चर्चा है, मानता है, मानना पड़ेगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं, कुछ भी नहीं है, वो यही बोल रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोल की बात करता है, वो कितनी है, 1/2 KBT। आजा, डायनेमिकल सिस्टम के अंदर अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है अमंगस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1/2 KBT, वेयर KB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और कुछ भी नहीं। सही है, चला जा। स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, आप किसी भी मोनोएटॉमिक गैस की बात कर सकते हो, हीलियम, नियोन, आर्गन की बात करना चाह रहे हो, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या आएगी, 3/2 KBT। अच्छा, अगर मैं बोलूं पर मोल की बात करना स्टार्ट करो तो कैसे करोगे, 3/2 KB.T या 3/2 RT, बिकॉज वी नो दैट R/N बराबर में KB। अरे काहे दिक्कत कर रहे हैं, तो KB/N क्या आ जाएगा, NA लिख दो यहाँ पे, काहे दिक्कत कर रहे हो, पर मोल की बात करेगा तो ये क्या आएगा, R आएगा, T की टोपी उड़ा दी। ठीक है, ये आपकी फॉर्म आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम में, R की फॉर्म में। R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल दो, क्या दिक्कत कर रहे हो। पर हमें क्या पता है इंटरनल एनर्जी की पार्ट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का पार्ट क्या होता है, फॉर मोनोएटॉमिक कांस्टेंट वॉल्यूम CV बराबर में क्या आएगा, du/dt। सही है, तो ये आएगा d/dt 3/2। अरे गजब बात कर रहे हो यार, बताया तो है du/dt। ठीक है, और ये क्या आएगा, 3/2 R। ये आपके पास क्या आ गया, कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। कैसे निकाली है, सुन, ये कैसे निकाली, अरे यार, डेल्टा U बराबर में क्या लेते थे, mCV डेल्टा T,
ये तो 1 मोल की बात कर रहा है। CV की वैल्यू क्या है, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, कहानी खत्म, खेल खत्म। सब चीज़ें बताई हुई हैं, बस घूम घूम के आती हैं और कुछ भी नहीं है। हाँ, बाईपास से आ रही हैं। CV आ गया तो CP तो निकाल सकते हो, CP माइनस CV इक्वल टू R, तो CV प्लस R लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, 3/2 R प्लस R, 5/2 R। CP आ गया, CV आ गया, गामा में परेशानी आएगी क्या, काय आएगी, तो बोला है गामा इक्वल टू CP अपॉन CV, 5/2 अपॉन 3/2। अरे गजब बात कर रहे हो यार, कटा 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 5/3। अरे सही कर रहे हो क्या, हाँ सही कर, 1.67, 3 एकम 3, 2 3 6 18, हाँ 1.6 आ जाएगी। 7 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझ आया सर क्या कर दिया, ये तो दलिया सा बन गया। आ जाओ, दलिया सही करते तुम्हारा। देख, इक्विपोटेंशियल का मतलब हो गया हर मोल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1/2 kBt है। गजब बात है। अब मैंने बोला कि भाई मोनोटॉमिक की बात करो, उसके पास तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ट्रांसलेटिव मोशन है उसके पास, x में, y में और z में जा सकता है, तीनों जगह जा सकता है, हाँ या ना, सही बात है। अगले में जाएंगे तो 2 रोटेशन ऐड हो जाते हैं, उसमें हमने बोला 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो मतलब 3 की जगह क्या आ जाएगा, 5/2 kBt। सही चर्चा है। अब हमने बोला कि आप जानते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए du अपॉन dt लिख सकते हैं, बिकॉज स्पेसिफिक हीट में हम जान चुके हैं, इंटरनल एनर्जी में जान चुके हैं डेल्टा U बराबर में mCV डेल्टा T, या du बराबर में mCV dt। सही चर्चा है। तो du अपॉन dt, m इज द 1 मोल, खत्म हो गया। तो हमने क्या बोला, du अपॉन dt इज द CV। तो du अपॉन dt को टेम्परेचर से हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या आया, 3/2 R। ये फॉर्म किस में आ गई, गैस कांस्टेंट के बीच में आ गई। बात कर रहे हो यार, ठीक है। CP बराबर CV प्लस R करेंगे तो क्या आएगा, 5/2 R, ऐड ही है भाई। और गामा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/6। चाल भाई, मोनोटॉमिक गैस के अंदर लाइक आर्गन, हीलियम जो भी है, मॉलिक्यूल्स हैज 3 ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, बोलते हैं, सही है। तो बोला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 kBt, 3/2 kBt, ऐसे बता दूं क्या सारा कुछ, अरे कैसे बात कर रहे हो। R इज द गैस कांस्टेंट पर मोल की बात कर रहा है, Na एवोगैड्रो नंबर की बात कर रहा है फॉर 1 मोल की, अरे ये 1 मोल की ही बात करता है। और 3/2 RT आया है इंटरनल एनर्जी के टाइप में। उसके बाद हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, द मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर। गजब बात है। 5/2 R और वैल्यू आई 1/67। विश्वास रखता है, रखना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं भाई अब बता दे तू डायटोमिक की, तो फटाफट कॉपी निकाल ले, और जल्द, कॉपी तो निकली होगी ना, लिखना स्टार्ट कर, मतलब सॉरी। अच्छा, डायटोमिक के पास 3 के अलावा 2 और होती हैं, 5 होती हैं। आ जाओ, सीधा करें, थ्योरी मत पढ़ो, मत देखो, मतलब 5/2 kBt। सही है चर्चा, अरे हाँ सही है, काहे दिक्कत कर रहा है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, अरे बेटा वो हाई टेम्परेचर की बात करता है जब स्पिन और वाइब्रेशन की बात करते हैं हम। इसमें हमने Vx, Vy, Vz और 2 हमारी जो रोटेशन मोशन की बात कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में किया डिग्री ऑफ फ्रीडम में, उसके थ्रू किया है। ये इसलिए रिलेट करके बता रहे हैं आपको। चल ठीक है, आजा, वही सेम चर्चा रहेगी। क्या करेंगे, U बराबर में 5/2 kB Na व्हाट इज दिस इज R RT। अरे मानता है, अरे मानना पड़ेगा रे, ठीक है। अब क्या लिखेगा, फॉर कांस्टेंट बोलो कैमरे से बाहर आके, वॉल्यूम, कैसी बात करते हो सर, आजा, बोलेंगे du अपॉन dt, अरे बड़ा लगा रे, CV, हाँ तो बड़ा है भाई, ये छोटा थोड़ा था ना, इसकी ये लाठी सी बन गई है ना, तो ये आएगा 5/2 R, दिस इज योर CV। और CV प्लस R आएगा,
ये क्या आएगा, कांस्टेंट प्रेशर की बात करेगा। अरे ये तो बारी बारी थोड़ी करवाएंगे, सिंपल सी चीज है तो। हाँ 5/2 R प्लस R 7/2 R, कहानी खत्म, खेल खत्म। स्पेसिफिक हीट पहले कांस्टेंट वॉल्यूम की, फिर कांस्टेंट प्रेशर की, हाँ या ना, सही बात है। इस चर्चा से वाकिफ होना, एमसीवी डेल्टा टी बारी बारी बता रहे हैं, बच्चे दिक्कत करते हैं यहाँ पर, आ जाओ। व्हाट इज गामा, सीपी अपॉन सीवी। आपसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, ध्यान रखना जी, यही होता है। 7/2 R 5/2 R, कटा 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 7/5। अब काट पीट के कर लेना, 1.4 की वैल्यू आएगी। हाँ हाँ, काय दिक्कत कर रहा है, लिख दें, ले सही लिखा ना भाई, कि गलत लिख दिया हो। हाँ 5 भी सही है, चल सही बात है। देख इसमें साफ साफ जो बोलते हैं वही लिखा होता है, हाँ टाइप होता है थोड़ा। डायटोमिक की बात करेंगे, N2 O2 एक्सेट्रा बिहेव रिजिड रोटर मॉडरेट टेम्परेचर्स की बात करते हैं। सच मॉलिक्यूल्स हैव 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 ट्रांसलेशन की बात करेगा और 2 किसकी बात करेगा, रोटेशन की बात करना स्टार्ट करेगा। विश्वास रख यही होगा। 5/2 R सेम चर्चा रहेगी, बताएं क्या वापस, बता दिखा देते हैं। लो लीजिए लीजिए, डिब्बा बना दिया भाई, क्या दिक्कत कर रहे हैं। और फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 1.4, कहानी खत्म, खेल खत्म। सही चर्चा है, चल ठीक बात है। ट्राइएटॉमिक गैस की बात करेंगे, आ जाओ मेरे संग, यही बता देगा सीधा है, चल ठीक है। कितना आएगा, 6 की बात की थी, तो DU/dt जो आएगा, अच्छा पहले पूरा लिखें, 6/2 kBT, U के बराबर लिखना भाई, हमने छोड़ दिया तो माफी मांगते हैं उसके लिए। Na तो ये आएगा 6 2 3 6 3RT, हाँ काहे दिक्कत कर रहा है। तो CV जो आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम, बारी बारी नहीं लिखेंगे अब, 3R। CP जो आएगा 4R। गामा जो आएगा CP/CV, अब तो धुरंधर बन चुके हो, 4R/3R, कटा कटा जो भी आता देख लो, 1.33 आएगा। हाँ हाँ काहे दिक्कत कर रहा है यार, मेरे हिसाब से तो इतना ही आएगा, तुम देख लेना। अब इसके पास क्या है, नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं, इसका 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा है। हाँ हाँ काहे दिक्कत, गुना भाग हमारे बड़े सही हैं चलो ठीक बात है, आ जाओ आगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए पॉलीएटॉमिक गैस, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा पढ़नी पड़ेगी। इसमें क्या है कि हमने उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से हमने करना है, मतलब वैल्यूज़ को हमने 1 2 3 की फॉर्म में लिखा, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम F माना है। क्या माना है, F माना है। आ जाओ, क्या है, थोड़ा इसको साइड में कर दो यार, ऐसे बीच में अजीब सा लग रहा है। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इसमें लिया है हमने, वो लिया F। ये राइटिंग बड़ी ही गंदी हो रही है हमारी ना आजकल, वो कॉपी लेके आएंगे आज, F है। अच्छा एक बात बता, चर्चा में विषय में कोई चेंज आएगा क्या, क्यों आएगा भाई? वो लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल से क्या लिखोगे, F/2 kBT। जो U होगा वो क्या आएगा बेटा, F/2 RT। अरे गजब बात कर रहा है यार, इस यहीं बता देते हैं यार, 1 मोल की बात कर रहा हूँ भाई, kBT/Na, kB इंटू Na क्या आ जाएगा, R बन जाएगा, वाकिफ रहना इससे। अच्छा CV क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम, पूरा लिख देते हैं इसको ना, साफ लिख रहे हैं अब तो, कांस्टेंट वॉल्यूम। आजा आजा कोई नहीं, क्या आएगा, DU/dt मतलब F/2 R। मतलब सभी का एक्चुअली राजा है ये, पॉलीएटॉमिक की बात करें। CP क्या आएगा, CV+R, F/2 R+R। R आएगा बेटा जी F/2 +1। अरे यार ये क्या लगा दिया तुमने यार, F/2 +1, इस तरह का ब्रैकेट है ना, सही चर्चा है, कोई विषय में दिक्कत तो नहीं। अच्छा अब हमें निकालना है बेटा गामा।
CP अपॉन CV। अब एक्चुअली आंखें बंद करके आज चलने चाहिए, तीन निकाल चुके हैं भाई, और 3 से पहले 3 वो भी तो बताए थे ना। हाँ, क्या दिक्कत कर रहे हो। CP क्या आएगा, R F/2 प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा, F/2 R। खटा खटा कितना आता, गामा का वैल्यू आता जी 1 + 2 अपॉन F। अरे कैसी बात करते हो, पलटी मार जाएगा ना राजा, पलटी मार जाएगा ना। तो वही तो किया, पहले इसके साथ डिवाइड किया फिर इसके साथ डिवाइड किया, तो ये पलटी मार के ऊपर आ गया। योर गामा फॉर पॉलीएटॉमिक 1 + 2 अपॉन F। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा भी पूछ सकता है जी आपसे क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलीएटॉमिक गामा, या व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट फॉर गामा फॉर पॉलीएटॉमिक। दोनों चर्चाएं बन सकती हैं। काट दें, ओ दिखा दें, चलो आ जाओ, लास्ट है ये बस। 1 मोल लिया परफेक्ट पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है, T है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लिया उसमें F है। ये तो बताना बनता है ना भाई, ये तो बनता है ना। चलो F/2 kBT, वही फॉर्म बनाया एनर्जी के लिए 1 मोल के लिए, F/2 RT की फॉर्म बनी, और हमारी ये फॉर्म आ गई CP और CV की फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। ये भी एक्चुअली आलस कर गया अब, अरे यार क्या ही करते हो तुम। ये कांस्टेंट प्रेशर, ये आ गया आपके पास, वाकिफ हो। फिर हमारा जो वैल्यू आएगा गामा का 1 + 2 अपॉन F। लीजिए जी आपके सामने, कटा 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 कटा, 1 अपॉन पलटी मार के ऊपर आ जाएगा। ऐसे नहीं काटा, नीचे लेके फिर काटा है, समझते हो, समझना पड़ेगा। चलो, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर द्वारा बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। आज हमारा KTG खत्म हो गया, आगे चलेगा न्यूमेरिकल का दौर। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।